अगर आप जैन 25 में सीए इंटर एग्जाम्स के लिए अपियर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके जो अपना 50 नंबर का पोर्शन है एफएम एसएम में एसएम वाला पोर्शन, उसको लेके कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट वाले करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। एसएम में जितना भी 50 नंबर के लिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग अलग टॉपिक्स का लिस्ट आपको चाहिए, वो ये रहा। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल्ड लिस्ट का ब्रेकअप दे दिया, और उसके बगल में ये भी लिख दिया कि कौन से टॉपिक्स में से केस सिनेरियो क्वेश्चंस पॉसिबल है या नहीं है। केस सिनेरियोज, इस एक चीज पे आपको सुपर फोकस करके जाना है। मैंने क्लास में भी बहुत बार ये बात बोल दिया, राइटिंग प्रैक्टिस वाले बैच में भी मैंने ये बात बहुत बार एम्फेसाइज करते हुए बोला है कि अब सीए इंस्टीट्यूट अपना केस सिनेरियोज पे फुल फोकस करने लग गया, पेपर पैटर्न भी शिफ्ट होने लग गया। तो पेपर पैटर्न का अगर अपने बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट तो ये रहा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ ही है, मैं आपको वो पूरा पीडीएफ का लिंक नीचे दे दूंगा, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। और चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये फॉलो करना है। किस तरीके से करना है, अपना जो एक मेन बुक है जो हम क्लास में रेफर करते हैं, वही बुक आपको लेके बैठना है, और कोई मटेरियल नहीं चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेके नहीं बैठना, सिर्फ वो एक बुक लेके बैठो। मैराथन आपके पास है, डीटीएच प्लेयर में है। अभी लास्ट 15 डेज ऑफ एग्जाम्स के लिए मैं यूट्यूब पे भी पब्लिक कर दूंगा, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगा मैराथन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप आराम से रेफर कर सकते हो। तो मैराथन लेके बैठो, बुक लेके बैठो, एक बार मैराथन को पूरा सुन लो। जैसे सपोज करो चैप्टर 1 आप रेफर कर रहे हो, तो चैप्टर 1 पहले तो आप पूरा मैराथन से सुन लो। सुन लिया एक बार तो पहले का सारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है, मेन हेडिंग्स जो है, वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा। फिर आप बुक लेके बैठो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट लेके बैठो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कवर करते हुए चलना है। पूरे चैप्टर में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना, फिर अगर आपको लगता है 10-15 मिनट आप और स्पेयर कर सकते हो उस चैप्टर में, तो बाकी टॉपिक्स एक बार बस रीड कर लेना। इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स करते हुए चलने हैं। बहुत ज्यादा टाइम कोई एक चैप्टर में मत लगाना, कोई सेंस नहीं है। उससे अच्छा है आप एक के बजाय 2 रिवीजन कर पाओ, तो दैट इज बेटर रादर देन एक चैप्टर आप पूरे एक दिन तक बैठ के पढ़ रहे हो, वो प्लीज मत करना। तो इस तरीके से आपका स्टडी अप्रोच होना चाहिए। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस हमने काफी कर लिया है, राइटिंग प्रैक्टिस वाले बैचेस में आपको एलोकेटेड है, वो सारा चैप्टर्स को उससे रेफर कर लेना। उसमें अपने सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, जितना क्वेश्चन अवेलेबल है एज गिवन बाय आईसीआई, वो सब हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो उसके बियॉन्ड आपको कुछ भी रेफर करने का दरकार नहीं है। तो मेन बुक और वो राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस, बस उसको एक बार रीड कर लेना, वो मोर देन इनफ है। इस समय जब आप अभी एग्जाम से 15 दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे होगे, इस समय आप चैप्टर तो रिवाइज करोगे जैसे आपने डिस्कस कर लिए, उसके बाद आप सारे केस सिनेरियोस को एक बार रीड कर लेना, और उसमें से जो आप राइट कर पा रहे हो वो जाने देना। जहां आप रॉन्ग किए या आपको लगा कि आप आंसर पे अटक गए कि ये वाला नहीं हो रहा था आपसे सॉल्व, तो वो वाले, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन नंबर को चैप्टर के बगल में लिखते हुए चलना। जैसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 15, ये 2 क्वेश्चन मैंने यहां नोट कर लिया। अब इससे क्या होगा, एग्जाम से एक दिन पहले जब अपने पास सारा क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं होगा, अपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन को रेफर कर लेंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में अपने पहले अटके थे। तो इस तरीके से आपका ये अभी का रिवीजन होना चाहिए, और एग्जाम से एक दिन पहले का रिवीजन इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर कर लेना आराम से। और मैराथन का भी मैंने बता दिया, राइटिंग प्रैक्टिस का बता दिया। बस एक बार पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा ये मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको पता हो केस सिनेरियोस का क्या एम्फेसिस होने वाला है। जो पूरा एसएम का 50 मार्क्स है, ये 35 मार्क्स एमसीक्यूज है, सॉरी 15 मार्क्स एमसीक्यूज है और 35 मार्क्स रिटन है, ये तो पता ही है। 15 मार्क्स एमसीक्यू फुल केस स्टडी ओरिएंटेड होता है, और ये 35 रिटन जो है, अगेन इसमें से 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, कंपल्सरी जो पहले 3 पार्ट्स होंगे 15 मार्क्स के, वो आपका केस स्टडी सिनेरियोज होगा। यहां पे आपके कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होने वाले, फुल केस स्टडी सिनेरियोज ही होंगे। कौन से चैप्टर्स से होंगे ये भी कोई फिक्स नहीं है, 5 में से कोई भी 3 अलग अलग चैप्टर्स से ये 3 क्वेश्चन जुट के आ जाएंगे। और बाकी जो अपना 20 मार्क्स बच गया, अब ये 20 मार्क्स में आपको 3 ब्लॉक्स होंगे, यानी 10 मार्क्स का एक एक ब्लॉक होगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे 5-5 क्वेश्चंस के, और ये 3 में से आपको 2 ब्लॉक सॉल्व करना है, यानी 5-5 मार्क के 4 पार्ट्स आपको सॉल्व करना है। अब वहां पे डायरेक्ट भी हो सकता है, केस स्टडीज भी हो सकता है, यहां पे डायरेक्ट और केस स्टडीज दोनों पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेपर पैटर्न रहता है। इसीलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा दिया कि आप केस स्टडीज का रेफरेंस
याद रखो, उसका इंपॉर्टेंस याद रखो, और उसको भी लास्ट मोमेंट में, ऐसा नहीं कि एक बार बस बुक पढ़ लिया और काम हो गया, नहीं, केस स्टडीज को भी एक बार गो थ्रू जरूर से कर लेना। बाकी कहीं पे भी कोई डाउट आए, टेलीग्राम का नंबर आपके पास है, आप मेरे को, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प। और नहीं है तो नीचे यूट्यूब में डाल देना, कमेंट कर देना, उस पर रिप्लाई कर। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ते हुए।